नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। 2024 के आगाज़ के दिन आपने ये देखा जब पूरा देश नया साल मना रहा था, तब लोग पेट्रोल पंप तक तो पहुँच रहे थे लेकिन खाली टंकी लिए वापस लौट आ रहे थे। देश में ऐसा लग रहा था कि देश जो है वो ईंधन का संकट झेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। था दरअसल ऐसा कि देश जो है वो एक कानून का विरोध कर रहा था, उसमें सबसे ज़्यादा विरोध करने वाले कोई थे तो वो ट्रक ड्राइवर्स थे। ट्रक ड्राइवर्स क्यों विरोध कर रहे थे? क्या है वो नया कानून जिसके विरोध में ट्रक ड्राइवर्स उतरे? उसके बाद फिर धीरे-धीरे ऑटो चालक भी उस आंदोलन के भागीदारी बनने लगे, फिर कैब ड्राइवर भी बनने लगे और आप जो तस्वीर जो अभी तक सोशल मीडिया पर देख रहे थे, वो अब आपके प्रदेश में, आपके शहर तक पहुँच आई है। यानी कि आज सुबह जब आप पेट्रोल पंप पर पहुँचे होंगे, अपने गाड़ी में पेट्रोल डलाने के लिए आपके पर्स के में पैसा भी होगा, आपके बटुआ में पैसा तो होगा, लेकिन तब भी आप तेल नहीं डला पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप पर आपको ये पता चला होगा कि पेट्रोल पंप पर तेल ही नहीं है। तो आखिर क्या है कारण? यही जानने और समझने के लिए आज हम बातचीत करेंगे। आज का चर्चा का विषय जो है, वो मोटर व्हीकल एक्ट में जो बदलाव हुए हैं, उसको लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसी पर बात करने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं और आज हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ बदला है जिसको लेकर विरोध हो रहा है। तो हमारे साथ आपको 2 चेहरे नज़र आ रहे होंगे। आप वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजेंद्र सर को भी देख रहे होंगे और अगर इसमें जो कानूनी दांव-पेच जो है वो क्या है, तकनीकी रूप में क्या कुछ बदला है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो समझने के लिए हम बृजेंद्र सर से बात करेंगे। तो सबसे पहले यही हम समझ लेते हैं कि क्या बदला है जिसको लेकर इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इतने ज़्यादा ट्रक्स जो हैं वो शहरों के बाहर खड़े नज़र आ रहे हैं। क्यों पेट्रोल पंप पे हमें अब तेल नहीं मिल पा रहा है? क्यों बाज़ारों में लोग सब्ज़ी थैला भर-भर के ला रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है? मोटर व्हीकल एक्ट में क्या बदला है और क्या स्थिति ज़मीन पर दिख रही है? तो सर मैं सबसे पहले आप ही से समझना चाहूँगी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो मुझे बताइए कि आपने क्या देखा? क्या कुछ बदल गया है? पल्लवी, आपका सवाल मुझसे है क्या? आप ही से समझना चाह रही हूँ कि मुझे ये बताइए कि ये जो देखिए नया कानून बना है मोटर व्हीकल एक्ट में, उसमें उस कानून में क्या बदलाव हुए हैं जिसको लेकर आंदोलन जैसी स्थिति बन रही है? देखिए, अभी पल्लवी आपने जो बताया कि जब कल सवेरे नए साल का आगाज़ हुआ तो पेट्रोल पंप पे लोगों की भीड़ लगने लगी और लोग हुँ, इधर-उधर घूम रहे थे और फिर हम भी निकले, हमने भी देखा कि क्या है। एक तो यहाँ पे लखनऊ में आपने गोरखपुर में देखा, हमने हुँ, लखनऊ में देखा कि कल एकदम से टेम्पो बंद हो गए तो लोगों को अफरा-तफरी मच गई। रोडवेज बस स्टैंड पे भी लोग जा रहे थे तो सवारियाँ नहीं मिल रही थी, बसें नहीं मिल रही थी, लोगों को इधर-उधर जाना था और कल शाम होते-होते पेट्रोल पंप पे भीड़ लगने लगी और आज के दिन तो वो भीड़ हुँ, किलोमीटरों लंबी हो गई, गोरखपुर में भी और लखनऊ में भी। हुँ, क्योंकि बहुत सारे पेट्रोल पंप हुँ, का स्टॉक खत्म हो गया, तो वो बंद हो गए और हुँ, तो इधर से उधर लोग भागने लगे और कल के लिए या आने वाले समय के लिए लोग फिर लाइन में लगने लगे। तो आज तो भीड़ किलोमीटर लंबी देखने को मिली। ख़ैर चलिए, तो कल भी परेशानी रही, आज भी हुँ, परेशान रही। आज कुछ लोकल ट्रांसपोर्ट चल रहा था, लेकिन हैवी जो अभी खबरें आ रही जो इधर-उधर से कि बड़े ट्रांसपोर्ट अभी भी नहीं चल रहे हैं, रोडवेज़ में भी कुछ चल रही बसें, कुछ लोग हड़ताल पे हैं, कुछ लोग चल रहे हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। और आज ये विमर्श का हुँ, विषय बन गया ये क्या है? तो देखिए इसमें क्या है कि एक तो वो इसकी 2 वजह, एक तो ये है कि एकदम से ये आया, तो ये जो ऑपरेटर्स थे, जो व्हीकल ऑपरेटर्स थे, इनको ये समझ में आया कि जो नया कानून बदला है हमारा सीआरपीसी में और आईपीसी में, जो अब सीआरपीसी, आईपीसी अब पूरी तरह से बदल गई है। जैसे पहले सीआरपीसी होती थी, आईपीसी होती थी, वो अब नहीं होगी, अब बीएनसी आ गई। और ये अभी संसद में हुँ, आया है और अभी तो दोनों सदनों में आया है और ये अभी तो लागू नहीं हुआ है खैर, लेकिन उसका पूरा मसौदा बन गया है। तो उसमें जो अभी चीज़ें हुँ, निकल के आ रही, तो जो पहले हुँ, जो मोटर व्हीकल एक्ट में कहीं एक्सीडेंट या दुर्घटना हो जाती थी, तो आईपीसी की धारा 279 लगती थी और उसमें हुँ, ये होता था कि उसमें सज़ा, अधिकतम सज़ा 6 महीने की होती थी और कुछ हुँ, जुर्माना होता था 1000 या 2000 रुपए, 1000 रुपए उसमें जुर्माना होता था। उ
अच्छा, इससे ज़्यादा हुँ, अगर बड़ी दुर्घटना होती थी, तो फिर ये होता था कि हुँ, आईपीसी की 304 ए, हुँ, उसमें ये होती कि हुँ, मानव वध करना किसी बिना परपच के, किसी के लापरवाही से हो जाना, हुँ, में उसका इंटेंशन नहीं है। हुँ, तो उसमें उसमें उसके 2 हुँ, क्लॉज़ थे 304 ए के। फर्स्ट फर्स्ट ये कहता था कि किस लापरवाही से हो गया, तो उसमें अधिकतम हुँ, सज़ा थी वो 2 वर्ष की होती थी एक्सीडेंट हो जाने पे। हुँ, और जब ये होता हुँ, था 304 ए का सेकंड पार्ट, जब जानबूझ के किसी को चढ़ा हुँ, देना, किसी को रौंद देना इंटेंशन के साथ, तो वो मैक्सिमम सज़ा थी और वो 6 साल की थी। तो उसमें ये माना जाता था कि ये जानबूझ के करा है और इसको जो है अब ये अभी तक प्रारूप था। अब चूँकि कानून हुँ, में थोड़ा-सा बदलाव आईपीसी, सीआरपीसी जगह अब बीएनसी बन गया है, भारत न्याय संहिता। हुँ। तो उसकी 101 अब भारत दंड संहिता बीएनसी थी, एक अब वो न्याय हुँ, हाँ, हाँ, वो जो उसका पहले नाम दंड बदल गया संहिता थी, अब वो न्याय संहिता। हाँ, कानून तो सब वही हैं जो हैं, उसी को नाम एक तो नाम बदल गया, अब भारत न्याय संहिता होगी। तो भारत न्याय अब मोटर हुँ, व्हीकल एक्ट में आ जाइए कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो जो अभी मोटा-मोटा उसका अभी हालाँकि कहीं वो सब आया नहीं है लिटरेचर, लेकिन ये है कि भारत हुँ, बीएनसी भारत न्याय संहिता की 106 अब अगर दुर्घटना हुँ, होती तो वो लगेगी। और अगर वो 106 ए में जैसे किसी ने एक्सीडेंट कर हुँ, दिया और वो एक्सीडेंट करके हुँ, रुक जाता है, उसको हॉस्पिटल ले हुँ, जाता है, उसको मदद करता है, पुलिस में चला जाता है उसको हुँ, लेके कि भई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें कठोर हुँ, नहीं लगेगा और वो बेलेबल ऑफेंस होगा और उसकी ज़मानत थाने से भी हो जाएगी, हुँ, कोर्ट से हो जाएगी और उसमें उसमें सज़ा अभी वही 6 महीने की रहेगी अधिकतम और वो बेलेबल हुँ, ऑफेंस रहेगा। लेकिन अब जो अभी आपने कहा हिट एंड रन जिसके ऊपर ये सब पूरा बवाल मचा है, 106 ए की हुँ, सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि हिट एंड रन करके एक्सीडेंट करके वो भाग जाता है। और अगर वो हुँ, भाग जाता है तो फिर उसको क्षम्य नहीं है, फिर उसपे जो कठोर जो 304 बी में लगता था, जो सज़ा 6 वर्ष की थी, वो अब सज़ा द और उसको कठोर कर दिया। बीएनसी 106 हुँ, बीएनसी 106 का जो पार्ट 2 कह रहा है, वो ये है कि अब वो 10 वर्ष की सज़ा हो जाएगी, अगर वो हिट एंड रन यानी उसका इंटेंशन था, वो भाग गया। अब वो इंटेंशन से था या लापरवाही था, ये अभी उसमें क्लियर नहीं है, यही कन्फ्यूजन है अभी। ऑपरेटर्स के बीच में या नीति हुँ, नियंताओं के हुँ, बीच में ये कन्फ्यूजन है। अब ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि ये धारा कितनी जटिल है। ऑपरेटर्स ने, ड्राइवर्स ने ये जाना कि भई ये हमको तो हिट एंड रन करके हम उसी दफ़ा में आ जाएँगे और पुलिस हमको रगड़ देगी। पुलिस हमको तुरंत लगा देगी 106 हुँ, बी सेकंड पार्ट उसका कि भई ये करके भाग गया, हम ऐसे भी भाग रहे होंगे तो भाग गया। तो उसमें 10 साल की हुँ, कारावास है और 7 लाख रुपए जुर्माना है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन हुँ, हो गया लोगों को क्योंकि तो वो पता नहीं अच्छा यही होता है कि जैसे अब अगर यही चर्चा हुई होती ये बिल, उसमें विपक्ष भी होता, चर्चा होता तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, उसपे डिस्कशन होता है, लोगों के हुँ, समझ में भी आ जाता है। तो अब इसके दोनों पक्ष हो सकते हुँ, हैं। ये कानून कितना हुँ, सही है ये भी हो सकता है, कितना सही नहीं है ये भी हो सकता है। ये चर्चा का विषय है। इस पे ऑपरेटर्स को बैठना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए और हमारे जो सरकारें हुँ, हैं, उनको भी इनको मीटिंग्स करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए अपनी हुँ, कानूनविदों के साथ कि नहीं इसमें ये है। तो ये चीज़ें जहाँ तक प्रथम दृष्टया जो चीज़ें निकल के जो समझ आ रही वो ये है और इसीलिए सब आज हुँ, ये है कि आज भी ट्रक ऑपरेटर्स वापस नहीं आए हैं। पेट्रोल टंकियों पे पेट्रोल नहीं आ रहा है। वो अभी मैंने कुछ हुँ, दरियाफ्त किया तो बोले नहीं वो पेट्रोल ऑपरेटर तो लेके नहीं आ रहे, तेल के भरे टैंकर खड़े हैं लेकिन वो चल नहीं रहे। हुँ, तो इसलिए और ज़्यादा भीड़ लगनी शुरू हो गई है। अब लोगों को तो जानते हैं कि अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो फिर वो एकदम से पैनिक कर जाते हैं लोग और फिर ज़्यादा बोलने लगे। तो उसी का नतीजा है कि गोरखपुर में भी लाइनें लग रही हैं, लखनऊ में भी लाइनें लग रही हैं और लगातार वो अभी तक हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं तब तक वो लाइनें लगी हुई हैं, पल्लवी। अब तो और बढ़ता जा रहा है क्योंकि तमाम पेट्रोल पंप पे जिन पे सुबह तेल था वो अब शाम होते-होते और खत्म होने लगा है। क्यों? क्योंकि लोग जो भी वहाँ पहुँच रहे हैं, जो कल तक ये कह रहे थे कि डीज़ल पेट्रोल बड़ा महँगा हो गया है, आज वो लोग अपनी पूरी टंकी फुल करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात का भय है कि अगर यही स्थिति बनी रही
तो आगे तेल की एक किल्लत आ सकती है। तो लोग जो भी पेट्रोल पंप तक पहुँच रहे हैं और जिनको मौका मिल रहा है, वो चाह रहे हैं कि हमारी टंकी जो है वो फुल हो जाए। लेकिन पीछे की लाइन ना देखते हुए सब अपनी टंकी फुल कराने में लगे हुए हैं, इसलिए जो पेट्रोल पंप पे जो थोड़ा-मोड़ा तेल बचा भी था, उन पेट्रोल पंप्स में भी तेल जो है वो खत्म हो चुका है, एक बात। हम जिन लोगों से बात की उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो डेली काम करने ऑफिस जाया करते हैं। वो लोग ये कह रहे थे कि हमें तो किसी बात की कोई जानकारी भी नहीं थी। हमारा जो है वो तेल खत्म हुआ, हम तो बस ऐसे ही पेट्रोल पंप पे पहुँचे, हमने भीड़ देखी, फिर हम जो लोगों से बातचीत की तब हमें पता चला कि इस तरीके की चीज़ें हैं। तो यानी कि ऐसी भी स्थिति है कि एक तबका ऐसा भी है जिसको इस पूरे मसले पर कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता होगा, जिनको ये पता ही नहीं होगा कि बस नहीं चल रही है। बहुत से ऐसे यात्री भी होंगे जो बस स्टैंड तक पहुँचे होंगे, महिलाएँ होंगी जो अपने बच्चों के साथ वहाँ तक पहुँची होंगी और फिर उन्हें पता चला होगा कि बस नहीं चल रही है। फिर वो कैसे धक्का-मुक्की खा के पता नहीं पहुँच भी पाई होंगी कि नहीं भी पहुँच पाई होंगी, ये भी एक स्थिति हुई होगी। मुझे लगता है बेशक हुई होगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप पे जिन लोगों से मैंने बात किया उसमें से 40% लोग नहीं जानते थे कि क्या कुछ हुआ है। सर जो ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर अनजाने में ही गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाता है और हम जो है वो अगर वहाँ रुक जाते हैं तो जो आस-पास के लोग हैं वो हमें ऐसे ही ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हमें मजबूरी होती है वहाँ से भागने की, क्योंकि एक जो जमावड़ा वहाँ इकट्ठा होता है, वो ये जानने और समझने का समय ही नहीं देता है। वो सबसे पहले जो भी ट्रक ड्राइवर होता है या जो भी होता है उसको उसकी ड्राइवर सीट से उतारता है और बिना कुछ सोचे-समझे उसको मारना शुरू कर देता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, ऐसे बहुत सारी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। तो उन्हें उन्हें डर है इस बात का कि अगर हम रुकेंगे तो ऐसे ही ज़िंदा नहीं बचेंगे, इसलिए हमें भागना पड़ जाता है। देखिए पल्लवी सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार। देखिए जो ये हिट एंड रन केसेस इंडिया में थे मैं भी देख रहा था कि तकरीबन तकरीबन 50,000 केसेस एक साल में हो जाते हर हैं हिट साल एंड रन। आता है। है ना? हाँ। हुँ। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है और ये चिंता का विषय था भी। और देखिए पुराने केस जो पुराना अपना लॉ था ब्रिटिश एरा का जो था 304 ए के तहत दिया जाता, कोई कानून नहीं था, ये 304 ए के तहत दिया जाता जैसा सर ने बताया, है ना? कोई खास हिट एंड रन केस का कोई इसके ऊपर कानून नहीं था, कोई इसकी सजा नहीं तय थी। ठीक है? तो इस पे बनना भी ज़रूरी था और बहुत सारे लूप होल थे जिसे ओवरकम होना भी ज़रूरी था। हमने अक्सर फ़िल्मों में देखा है कि मर्डर करने के लिए किस तरीके से इस लॉ का के लूप होल का फ़ायदा उठाया जाता है और ट्रक ड्राइवर जाके एक्सीडेंट करता है और कुछ है ना, चंद दस्तावेज़ पेश करके न और ये एक गैर इरादतन हत्या का केस लगता है, छोटा-मोटा जुर्माना लग के वो छूट जाता है। ठीक है? तो इस लॉ में कुछ सुधार की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो हिट एंड रन की केसेज़ इंडिया में होते हैं वो कम हो सके। रोड पे चलने वालों की सुरक्षा तय हो सके। यही सारे कुछ थे ताकि ताकि जो ड्राइव कर रहा है, जो ड्राइवर है, चाहे मैं हूँ, आप गाड़ी चला रहे हो या एक ट्रक ड्राइवर हो, एक अकाउंटेबिलिटी तय हो सके कि भैया आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपके हाथ में एक वाहन है, तो ये समझिए कि ये कोई मौज-मस्ती की चीज़ नहीं है। आप जिसे लेके चल रहे हैं, आप स्टीयरिंग पे बैठे हैं तो एक ज़िम्मेदारी आपकी है कि इससे किसी को नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें तय करने की एक ज़रूरत थी और बहुत अच्छी पहल है मेरे ख़्याल से। लेकिन थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न है और मुझे लगता है जो सर ने बोला कि विपक्ष क्योंकि है नहीं, तो चर्चा हुई नहीं है, तो चर्चा हुई होती अगर सदन में तो हमारे सामने चीज़ आती कि पक्ष क्या कह रहा, विपक्ष क्या कह रहा। तो हाँ, ये चीज़ें खुल के आती। अब सीधे-सीधे क्या है, एक लॉ है, सबके सामने आ गया है, आपको फ़ॉलो करना है। तो इसमें वो जो सर ने बोला 106 सेक्शन 106 एक और 106 के 2 इन्हीं दोनों में कन्फ्यूजन है। तो 106 एक कहता है ये लॉ कहता है कि भाई अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया तो आप इन्फॉर्म करिए, है ना? और हॉस्पिटल में पहुँचाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 106 के ए के तहत ये बेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं करते तो नॉन बेलेबल है और 10 साल की सज़ा आपको मिलेगी। 106 ए के तहत अगर अगर आप किसी पुलिस ऑफिसर के या थाने पे इन्फॉर्म करते हैं तो 5 साल की सज़ा है। तो अब इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मान लीजिए अगर हमने गैर मान लीजिए हम ड्राइव कर रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है हम लोग रास्ते में चलते हैं, हाईवेज़ हमारे वहाँ है तो 4 लेन, 6 लेन एक्सप्रेसवेज़ और क्या-क्या बात कर एक्सप्रेसवे की खैर तय भी हो रही है कि एक्सप्रेसवेज़ की बैरिकेडिंग की गई है, कोई बाहर से नहीं आ सकता, जहाँ पर एंट्रेंस की और एग्ज़िट की सुविधा है, वहीं से अंदर-बाहर कोई जा सकता है ना? एक कुत्ता भी नहीं आ सकता। लेकिन हाईवेज़ इंडियन हाईवेज़ की हालत बहुत बुरी है, ख़ास करके स्टेट हाईवेज़ की बात करते हैं तो कितनी बुरी हालत है। अगर आप रोड पे चल रहे हैं तो आप देखते हैं कि गाँव किनारे हाईवेज़ के मिलियन फिर की किनारे-किनारे और गाँव कट जा रहे हैं। हाईवेज़ के किनारे-किनारे गाँव बसे हुए हैं, गाँव में लोग रहते हैं, मकान बिल्कुल हाईवे से सटे बसे हैं, उसमें से बच्चे निकल कर भागते हैं, बूढ़े रोड पे ऐसे ही पार करते हैं, है ना? अगर सामने से यू टर्न लेके आना है
1 किलोमीटर बाद तो लोग यू टर्न लेके नहीं आते हैं, लोग कहीं से भी मुड़ के किधर से भी रॉन्ग साइड चलने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी अकाउंटेबिलिटी भी तो तय होनी चाहिए। एक ड्राइवर की अगर बिल्कुल। तय हो रही है, तो रोड पे जो पैदल चलने वाला है या इस तरीके से चलने वाले बाइकर्स को देखिए कैसे चलते हैं, है ना? तो ये सारी भी तो हुँ, चीजें तय होनी चाहिए, और उन सारी चीजों को तय करता है इंडियन मोटर एक्ट। तो भैया अगर हुँ, एक तरफ से आप इसको इम्पोर्स कर रहे हैं कि भाई फोर्सफुली हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आप इंडियन मोटर एक्ट जो बना हुआ है वो कानून बहुत अच्छा है, उसको भी फॉलो कराइए लोगों से। लोगों को कम से कम हुँ, ये पता तो चले कि भाई अगर हम ये गलती करेंगे तो रॉन्ग साइड चलेंगे तो हमारा एक्सीडेंट तो होगा ही, खैर वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे एक पेनल्टी भी होगी 5,000 10,000 की। हम लोग नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, एनएचएआई का, कोई भी गाड़ी आपको नजर नहीं आती है। तो सही बोल रहा हूँ या सर हुँ। गलत बोल रहे हैं? सही सही हम बात लोग है, तो सही हाईवेज बात पे है। चलते हैं, कोई आपको पेट्रोलिंग करती है एनएचएआई की गाड़ी नजर आती है? बहुत कम नजर आती है। क्यों नजर नहीं आती? आनी चाहिए। अगर कोई भी नेशनल हाईवेज पे उल्टा चल रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन से चल रहा है, या डिवाइडर को गलत तरीके से पार कर रहा है, कूद रहा है, कभी देखिए आप बाइकर्स बाइक बीच से निकाल के निकलते हैं, तो आप उनको चालान करिए, है ना? तो इन चीज़ों की भी अगर आपको हाईवेज पे इस तरह के एक्सीडेंट्स को कम करना है, तो वो भी करना पड़ेगा। और खैर एक लॉ की ज़रूरत थी, लेकिन थोड़ा सा इस लॉ को थोड़ा सा और सरल होना चाहिए मेरे ख्याल से, ताकि कम से कम अगर मैं चल रहा हूँ या कोई भी चल रहा है रास्ते में, अगर उससे गलती हो जाती है, इन केस कोई सामने आ जाता है, मान लीजिए डिवाइडर से कोई निकल के सामने आ रहा या कैसे भी आ रहा, अगर कोई टक्कर लग गई और किसी ने उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुंचाया, तो भी 5 साल की सजा, जबकि अगले की गलती नहीं है ना? लेकिन एक तरफ देखा जाए तो इस लॉ की जरूरत इसलिए है कि हम चलते हैं आजकल, खास करके जो हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, यूपी रोडवेज किस तरह से चलती है। मैं तो जब रास्ते में चलता हूँ तो यूपी रोडवेज के चालकों को देखता हूँ, या प्राइवेट बस के चालक जो होते हैं वो कैसे चलते हैं, या ट्रक ड्राइवर्स जो होते हैं वो कैसे चलते हैं। ड्रिंक करते हैं, जाहिर सी बात है, सभी को पता है ट्रक ड्राइवर साथ में ड्रिंक करते हैं। और नहीं भी ड्रिंक करते हैं तो उनको अपने मालिक को खुश करने के लिए समय पे अपनी गाड़ी को पहुंचाना होता है, समय से माल को डिलीवर करना होता है, ताकि मोटा इनाम मिल सके। रोडवेज, यूपी रोडवेज के ड्राइवर भी बहुत जल्दी पहुंचाते हैं, ताकि उनका इंसेंटिव या जो भी हो, है ना, लेट होने पे उनको पेनल्टी लगती है तो जल्दी पहुंचे, इसलिए वो बड़ी हैरस ड्राइविंग करते हैं, रफ ड्राइविंग करते हैं। यही प्राइवेट बसेस की हालत है। तो ये चीज़ें तो ज़रूरी थी जो मेरी समझ कहती है, लेकिन थोड़ा सा इसको और सरल होना चाहिए था। और एक जो इंडियन मोटर एक्ट के तहत जो भी कानून है उसको भी फोर्सफुली इंप्लीमेंट कराना चाहिए, जैसे हम लोगों को सिखाया गया। एक वक्त देखिए चलन बहुत तेजी था, 1 साल 2 साल पहले, 3 4 साल लगातार हेलमेट पे चलान हर सिटीज में बहुत अच्छे से किया गया। आज की डेट में देखिए, हम लोग तो गोरखपुर के रहने वाले हैं, यहाँ हेलमेट पे चलान पहले हेलमेट को नहीं लगाता था, अदर सिटीज में भी देखिए, लेकिन लखनऊ में भी, सर आप लखनऊ के हैं, लखनऊ में भी हेलमेट आज से 7 8 साल पहले कोई नहीं लगाता था। लेकिन जिस तरह से ये फोर्सफुली किया गया, अच्छे खासे पेनल्टीज लोगों को लगाई गई, तो लोग पहनना शुरू कर दिए, और आज की डेट में लोगों की आदत बन चुकी है कि हेलमेट हमारी सेफ्टी है और हमको लेके चलना चाहिए। तो थोड़ा सा ये चीजें भी करनी चाहिए, और इस कानून में थोड़ी सी सरलता होनी चाहिए, जो मेरी समझ कहती है। की जो चर्चा है उसमें दरअसल लोगों के बीच में जो कन्फ्यूजन है उसी को एक तरीके से हम क्लियर करने के लिए भी बातचीत कर रहे हैं। जनता जो है वो बड़ी कन्फ्यूज है, क्योंकि जितने जितने जानकारी सामने आ रही है उसमें एक जगह तो ये बताया जा रहा है कि अगर गलती से भी एक्सीडेंट हो जाता है और आप जाकर सूचना भी दे आते हैं, किसी थाने में जाकर बता भी देते हैं, उसको एडमिट भी करा देते हैं, तब भी आपको 5 साल तक का जेल हो सकता है। और कई जगह पर ये कहा गया है कि नहीं, नहीं, अगर आप जो है वो जानकारी दे देते हैं, आप जो है उसको एडमिट करा देते हैं किसी अस्पताल में, तो ये पुराने नियम के तहत जो है वो बेल मिल जाएगी, आपको थाने से मिल जाएगी और एक छोटा-सा जुर्माना लगेगा, वो भी तय होगा कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि इसमें बहुत बहुत विपक्ष के लोग रहे नहीं, तो बातचीत हुई नहीं और जानकारी बड़ी थोड़ी-सी जनता के बीच में आ रही है। तो मुझे लगता है कि जानकारी का एक बहुत बड़ा कारण है, जानकारी के अभाव के कारण मुझे लग रहा है कि ये एक आंदोलन का रूप ले रहा है। तो सर थोड़ा-सा क्लियर करिए कि मतलब अगर हम एक्सीडेंट हो जाता है, जाने-अनजाने में हो जाता है, उसके बाद अगर हम ये जो एक्सीडेंट वाली जो घटना है, वो अगर हम जाकर पुलिस स्टेशन में बता देते हैं, तो क्या तब भी 5 साल तक की जेल होगी? राजेंद्र सर। दे- देखिए, ये अभी आपने कहा कि कंफ्यूजन कंफ्यूजन है। वाकई तो ये अभी किसी के सामने नहीं आया, चूंकि अभी ये एक्ट बन के अभी आया नहीं है, और इसका अभी कुछ लिटरेचर भी सामने आया नहीं, क्या क्लॉज हैं, ये अभी आना बाकी है। लेकिन जो लोग हुँ, स्ट्राइक पे गए हैं, चूंकि उस काम को जो लोग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं या दूसरे लोग हैं, तो वो लोगों ने उनको उनके पास छन के ये खबरें आई कि भाई इसमें ऐसा हो गया है। मोटा मोटी तो हुँ, हमको भी पता चला कि बदलाव किए गए हैं और ये बदलाव हुए हैं। अब उसकी एक एक क्लॉज क्या है,
वो जब प्रारूप पूरा सामने आएगा, लॉ हुँ, सामने आएगा, तब उस पे स्टडी होगा भाई कौन सा लॉ क्या कह रहा है, क्या बदलाव हमारे विधि विशेषज्ञों ने किया है। जो ब्रजेन जी कह रहे थे कि बात सही है कि हमारे नियम, देखिए नियम बदलने चाहिए, जो कानून भी बदलने चाहिए, कोई इसमें भी कोई बुराई नहीं है। और कानून ज़रूरत हुँ, और वक़्त के हिसाब से बदले जाएँ, उनको मॉडिफ़ाई किया जाए, सरल किया जाए या और कठिन किया जाए, ये भी ज़रूरी है, इसीलिए संसद है। हुँ, लेकिन इसमें क्या हुँ, हुआ, हुँ, एक तो अभी 2 चीज़ें हैं, एक तो हम पहले इसी पे कर लेते हैं कि लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ, इसमें 2 कन्फ्यूज़न हुई है। लोगों को ये कन्फ्यूज़न हुआ कि नियम क्या है, और दूसरा कन्फ्यूज़न ये भी है, यहाँ हुँ, लखनऊ में मैं देख रहा हूँ कि स्ट्राइक पे जाना है कि नहीं जाना है, ये हुँ, भी कन्फ्यूज़न है। यहाँ के जो गए हैं, उसपे मैं बाद में बात करूँगा, पहले इसी पे करता हूँ। जैसे ब्रजेन जी ने कहा कि देखिए एक डेटा दिया उन्होंने कि देखिए हिट एंड रन के इतने केसेज़ आ रहे हैं। हम लोग खुद देख रहे हैं कि वाक़ई जो दुर्घटनाएँ बहुत बढ़ी हैं, हाईवेज़ पे बढ़ी हैं और सिटी के अंदर दुर्घटनाएँ बढ़ी हैं। तो इस पे कुछ तो बदलाव होने की ज़रूरत है और जागरूकता की ज़रूरत है, दोनों तरह की ज़रूरत है। और उन जो नियम बने उनको भी हुँ, पब्लिक में जागरूकता के लिए ज़रूरी है, उनको भी अवेयर करने की ज़रूरत है। उनको पता ही नहीं रहता कि हम कितना बड़ा हुँ, अपराध कर रहे हैं, 2 तरह की। हुँ, अच्छा, तो अभी तो क्या, अच्छा दूसरा ये है कि देखिए एक तो ये एक चीज़ की कमी रही है पल्लवी जी, कि हुँ, इतना हुँ, बड़ा हम कानून को, जो हमारे इतने सालों से चले आ रहे थे कानून, बल्कि इसको तो कहेंगे 100 साल से और पुराने कानून हैं, अंग्रेजों के समय से ये सीआरपीसी, आईपीसी हमारी चल रही थी, वही हमने अडॉप्ट कर ली। हमने उसमें थोड़े बहुत बदलाव किए रहे, लेकिन मूल संरचना उसकी वही बनी रही। अब हम सीआरपीसी और आईपीसी हुँ, जब बदलने जा रहे थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था और इस बदलाव हुँ, में सबको साथ लेना चाहिए था। बात होनी चाहिए थी, चर्चा होनी हुँ, चाहिए थी। तो जब वो चर्चा होती है, जब बिल्कुल, हमारा प्रतिनिधि, हमारा का मतलब एक जब सांसद होता है तो वो 20 लाख से 25 लाख लोगों को वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वहाँ पे। और उसकी जनता वो देखना चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसका क्या जवाब मिल रहा है। हुँ, तो वो जनता कनेक्ट करती है, वो हुँ, भी हुँ, देखती है, हुँ, वो भी अवेयर होती है कि संसद ने क्या, हमारे सांसद ने क्या कहा था इस पे और उसमें सरकार ने क्या जवाब दिया। तो वो कनेक्ट करता है, सुनता है। हुँ, हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी था कि जब इतने बड़े बदलाव हम करने जा रहे थे, तो इस तरह से बदलाव नहीं होना चाहिए था, उसमें चर्चा ज़रूरी थी, वो नहीं हुई। और उसी के ये दुष्परिणाम जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो निकल के आ रहे हैं। अब क्या है, अभी जैसे यहाँ पे क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ, जैसे अब ये तो हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, बिहार, जैसे आपने बताया कई स्टेट पूरे ऑल ओवर इंडिया के चले गए। और लखनऊ ट्रक हुँ, ऑपरेटर्स यूनियन के जो वो हैं, क्या नाम इनका, नाम प्रदेश महामंत्री हैं जसवंत सिंह, वो कह रहे हैं हम तो 3 दिन की हड़ताल हुँ, पे गए, हम कह के गए हैं। लेकिन वो यूपी रोडवेज वर्कशॉप एसोसिएशन के महामंत्री हैं मिस्टर ये अमित कुमार सिंह। उन्होंने कहा कि नहीं, हम हमारी कोई, हमने तो हुँ, कोई स्ट्राइक बुलाई नहीं है। ये कौन कर रहा है? जबकि आधी से ज़्यादा क्या 70% बसें खड़ी हुई हैं। कल का लखनऊ का ये हाल था कि आलमबाग हुँ, बस अड्डे पे बसें मिल नहीं रही थी। कई तो महिलाएँ बेचारी बेहोश हो गईं, ये सीन हुँ, वहाँ देखने को मिला। सर्दी भी ज़्यादा थी। तो हुँ, ये हुँ, अभी तो हुँ, ये 2 तरह का कन्फ्यूज़न है। एक तो लोग अवेयर नहीं हैं और आनन-फानन में जिन लोगों ने ये हड़ताल बुलाई है, वो भी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। हुँ, ठीक है? हुँ, और ये अच्छा, अब लोगों में जैसे मोटा-मोटी क्या, जैसे आप किसी से बात करिए, ये हवा फैल गई है। जो ड्राइवर है उसको लग गया कि हमको तो हम पे तो 7 लाख हम कहाँ से लाएँगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। हमारी हम तो पे तो बात ही 10 नहीं साल की सुनी गई। हवा ड्राइवर ये वो कह हो रहे हैं जाएगी। कि तो ये हमारे एक बड़ा र्यूमर हो गई। हुँ, नियम सब वही थे, पहले भी थे। हुँ, लेकिन उसका वही है ना कि जब चीज़ आप हुँ, सही से करते नहीं हैं, तो उसका खामियाज़ा भी आपको भुगतना पड़ता है और उसके साथ हुँ, हमको भी, जनता को भी पिसना पड़ता है, जब चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जिन हुँ, पे हमको अमल करना चाहिए और उन चीज़ों को, ये अब जैसे अभी आपने कहा कि इस ये सवाल का वाक़ई अभी हमारे पास जवाब नहीं, कि अगर वो पुलिस के बाद एक्सीडेंट करके हुँ, चला जाएगा, तो क्या वो बचेगा? उनको हल्की धाराओं में, जैसे कि 279 में किया जाता था, 1000 जुर्माना, और बहुत ज़्यादा अगर मजिस्ट्रेट को लगा कि ये पनिशेबल है, तो वो 6 महीने की कैद कर देता था और नहीं तो जुर्माना ही करके हुँ, छोड़ देता था। तो ये चीज़ें जब वो आएगा कि हुँ। ये क्या है, उसको एक्ट को पढ़ना समझना पड़ेगा, उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होंगी कि वाक़ई क्या है। और ये बड़ा इस नहीं, पे मैं खुद भी आज सुबह से मैं खुद भी कई वेबसाइट के आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ। तो कई जगह पर ये बताया गया है कि अगर आप बता भी देते हैं, सूचना भी दे देते हैं, तो भी आपको कम से कम 5 साल तक की सज़ा तो होगी ही।
हम्म, अगर आप नहीं बताते हैं और आप भाग जाते हैं, तब आपको 10 साल की सज़ा 10 और साल। 7 लाख का जुर्माना हाँ, देना तो ऐसा पड़ेगा। हो सकता है। हाँ, ये तो कानून जो में बदलाव ड्राइवर हैं वो क्योंकि कानून तो में जो बदलाव ड्राइवर की हैं वो ज़रूरत इसी महसूस हो रहा था कि हुँ, कानून हुँ। सख्त बने, तो हो सकता है हमारे नीति हुँ, नियंताओं हुँ। ने इन चीज़ों को जोड़ा हो और ये हो। अभी ऐसा हो सकता है जो जी। आपने स्टडी किया है, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हुँ, है तो इसको क्योंकि भी कुछ एक प्रतिष्ठित अखबार को मैं पढ़ भी रही थी, उसमें ये इस चीज़ का हवाला देते हुए बताया गया कि हर साल कम से कम 50,000 से अधिक लोगों की जान चली जाती है रोड एक्सीडेंट की वजह से और अगर उनको समय पर उपचार मिल जाए, तो उनकी जान बच भी सकती है। लेकिन तब भी जो ड्राइवर्स होते हैं, वो पहले हिट करते हैं और भाग जाते हैं। इसीलिए इस कानून को इतना सख्त बनाया गया ताकि लोगों की जान बच सकते। एटलीस्ट ड्राइवर कम से कम उन्हें प्राथमिक उपचार तो दिला ही दें, इसलिए इस कानून को इतना कठोर बनाया गया है। लेकिन इसके उलट जो ड्राइवर हैं, उनका ये कहना है कि हमसे तो बात ही नहीं की गई, हमारी तो परेशानी सरकारों ने सुनी ही नहीं और जो ड्राइवर्स के जो यूनियन है, उनका ये कहना है ऐसे भी जो ड्राइवर्स की संख्या है हमारे प्रदेश में, वो 25 से 30% है। ऐसे ही ड्राइवरों की संख्या जो है, वो बहुत कम है और जब जब ये कानून आया है, तो ड्राइवर ऐसे भी अपना काम जो है वो छोड़ने लगे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि 7 लाख रुपए कहाँ से लाएँगे? ऐसे भी हमारी मज़दूरी 500 से 700 रुपए होती है। अगर किसी तरीके की दुर्घटना हो जाती है और हम पे इतना बड़ा जुर्माना लाद दिया जाएगा, तो हम लाएँगे कहाँ से? तो सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी तस्वीरें और वीडियोज़ वगैरह वायरल होने लगी जिसमें ट्रक ड्राइवर जो हैं वो शहर के बाहर अपने ट्रक को माल से लदा हुआ ट्रक जो है वो छोड़-छोड़ कर वापस लौटने लगे और बोलने लगे कि हम तो भैया नहीं दे पाएँगे, इतना जुर्माना हम तो नहीं भर पाएँगे। और ट्रक ड्राइवर जो है वो माल से लदा ट्रक छोड़-छोड़ के जाने लगे। ये भी ऐसी तस्वीर भी जो है वो सोशल मीडिया पर जो है वो वायरल हुई। तो विजेन सर मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आपके पास कोई जानकारी है? आप बता पाएँगे मुझे कि जो कानूनी बदलाव जो हुए हैं, उसमें अगर हम सच में बता भी देते हैं, तो भी क्या 5 साल तक का सज़ा होगा? क्योंकि पिछले इससे पहले जो कानून था, उसमें ये था कि मैक्सिमम जो सज़ा होती थी, वो 2 साल तक की होती थी। मैक्सिमम जो होती थी। अब तो बता देने के बाद भी 5 साल तक की सज़ा है। क्या जानकारी है सर आपके ये पास? सारी कंफ्यूजन इसी में तो क्रिएट है और ये कोई भी नहीं बता पा रहा है कि क्या अगर ऑनेस्टी हम दिखाएं तो हुँ, एक ट्रक ड्राइवर सोचिए अगर मान लीजिए कोई भी हो अगर ऑनेस्टी दिखाए और जा करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। मान लीजिए कोई ड्राइव कर रहा अकेले सुनसान रोड पे उसने किसी को एक अकेला बंदा हिट कर दिया। उसने अपनी गाड़ी में हुँ, बिठाया हॉस्पिटल पहुंचाया पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। उसकी मान लीजिए गलती भी नहीं वो रोड पार करते हुए सामने आ गया रात के 12 बज रहे हैं या साइकिल से आ रहा वो सामने गिर गया उसकी साइकिल के टायर फटा वो गिर गया डिसबैलेंस होकर गाड़ी के नीचे आ गया। ठीक है टक्कर हो हुँ, गई। इस केस में मान हुँ, लीजिए हमने पहुंचा भी दिया तो क्या उस केस में हमें 5 साल की सजा होगी या नहीं होगी। अब सारी कंफ्यूजन हुँ, यही है अगर यही चीज पता चल जाए तो मेरे ख्याल से लोगों को कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। क्यों सर। हुँ, तो सारी जो बिल्कुल, है कंफ्यूजन इसी केस में बिल्कुल अब और अभी मैं ये एक जो अभी आपको बता रहा हूँ। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो एक चीज़ ये अभी मैं एक केस निकल बता के रहा हूँ आ सर। रही है कि हाँ, जी, एक जानकारी बार का क्या हो रहा था कि हम लोग जा रहे थे रास्ते में। अब जाहिर सी बात है मैं फोर व्हीलर से था तो हुँ, मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी और मैं थोड़ा कंफर्टेबली ड्राइव करूंगा और मुझे इतनी स्पीड का एहसास भी नहीं होगा कि मेरी गाड़ी नहीं है। और एक बंदा हमारे बगल में स्प्लेंडर चला रहा होगा पल्लवी आपको याद है ना। जी, 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 मैं बिल्कुल, हाँ, जब मैं बहुत उसको अच्छे से। आगे निकला तो पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो हमसे स्पीड लगाने लगा। और वो समझिए रेस बारिश भी हुई थी रोड पे चिकनापन था वो हमारे एकदम बाएं हाथ पे बड़ी तेजी से बाइक हमसे ओवरटेक करके जा रहा था। और उसका और सामने से क्या हुआ वो समझिए उस केस में वो स्लिप भी कर जाता लेकिन सामने से एक दूसरा साइकिल वाला दोनों टक्कर मार दिया आपस में। है कि नहीं या ये भी हो सकता है वो स्लिप करके हमारे गाड़ी से टक्कर खा जाता। तो इस केस में ये सब भी तो चीजें होती हैं तो इन सबको भी तो नजर रखना पड़ेगा भाई अगर मान लीजिए हम करते भी हैं तो चलिए इसके बाद क्या ये किसी छानबीन की वजह मतलब एक इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा कि सीधे हमें इम्पोज कर दिया जाएगा मेरे ऊपर कि भाई आपने ये किया है तो 5 साल आप सजा भुगत लीजिए। है कि नहीं 5 साल बिल्कुल, एक किसी बिल्कुल। के बहुत बहुत बड़ा एक टाइम स्पैन था किसी की लाइफ का। तो ये सारी चीजें हैं। और एक तरफ हम लोग एक चीज और देखते हैं कि अभी हमने लास्ट अभी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया इसके पहले न्यू ईयर जब हमारा 1 जनवरी 2023 को खबर बड़ी तेज फैली थी दिल्ली की एक घटना है कुछ लड़के थे गाड़ी चला रहे थे और उनके पीछे एक लड़की उन्होंने एक्सीडेंट किया और एक लड़की उनकी कार में फंस गई थी और कई किलोमीटर तक वो घसीटते रहे थे और गाड़ी में स्पीकर हुँ, तेज था। तो एक तरफ ये भी हुँ, घटना है ये भी दिल दहलाती है कि भाई लोग डरते क्यों नहीं है ना।
तो ये हुँ, सारी चीज़ें, तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा इंडियन मोटर एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उस पे ध्यान देते हुए उसको भी थोड़ा-सा कठोर बनाएँ और उसको इम्पोज़ कराएँ लोगों पे। लोग आज की डेट हुँ, में बड़े-बड़े स्पीकर गाड़ी में बजते हैं, धम-धम आवाज़ करते चलते हैं, उस पे भी फाइन होना चाहिए। आपको पता है कि अगर हम शहर में हाई बीम पर गाड़ी चलाते हैं तो उसपे फाइन है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हम हाई बीम पे गाड़ी चलाते हैं तो फाइन है हमारी सिटी के अंदर। तो इस तरह लोगों को पहले तो अवेयरनेस भी कराना चाहिए, स्कूल सेशन में पढ़ाना भी चाहिए इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट को कि भाई आपकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, और हुँ। ओवरऑल ये सारे प्रयास से ही जो है हिट एंड रन केस कम होगा, इस तरह से इम्पोज़ करने से नहीं कम होगा। जी सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए कन्फ्यूज़न तो बहुत तगड़ा है और ये कन्फ्यूज़न की वज़ह से ये स्थिति आ गई, किसी को पता नहीं थी और हम लोगों को भी कहीं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये स्ट्राइक होगी। कोई भी स्ट्राइक होती तो पहले प्री इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कहते भई हम इस मामले को लेके स्ट्राइक पे जाएँगे, अचानक कर दे रहे हैं, है ना? तो ये भी कन्फ्यूज़न है। दूसरा ये बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए नियम कुछ सख्त करने की ज़रूरत है, कुछ मॉडरेट करने की ज़रूरत है, दोनों चीज़ें हैं। देखिए अगर अगर कुछ हम उसको थोड़ा हुँ, मॉडरेट करते हैं तो उसका लाभ भी मिल सकता है। अगर उसको लगेगा कि अगर हमसे कोई हिट हो जाता है, हम इसको हॉस्पिटल ले जाएँगे, पुलिस वाले ले जाएँगे तो हमको छूट मिल जाएगी। तो उसकी जान भी बच सकती है और वो कहेगा हुँ, हमको कुछ होगा नहीं। इसके हमें लाभ भी मिल सकते हैं। अब हुँ। देखिए इस केस में पता है क्या कानून होगा? को थोड़ा लचर होना चाहिए। अब इस कानून केस को में थोड़ा देखिए, अगर लचर अगर 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 आप इन्फॉर्म करते हैं और एक इन्वेस्टिगेशन होती है और पता चलता है कि नहीं आपकी गलती नहीं है, तो आपको फ्री किया जाए। इस केस में आदमी नहीं किया मोटिवेट होगा जाए। कि हाँ, हाँ मैं इन्फॉर्म कर दूं। हाँ, अगर ये होगा कि बिल्कुल। इन्फॉर्म करने के बाद 5 साल की सजा होगी तो आदमी हिट करके तो भाग जाएगा ना, हाँ, वो फरार हो जाएगा, हुँ, वो चला जाएगा नेपाल, बॉर्डर पार कर लेगा, कहीं और हाँ। चला जाएगा, तो हर है वक़्त ना? यही नहीं होता कि कानूनों को बहुत सख्त कर दो, तभी वो उनका वो समस्या खत्म हो जाएगी। कई बार मॉडरेट करने से भी समस्या खत्म होती है। और जहाँ पे आपको लगे कि बिल्कुल। नहीं ये हिट एंड रन है, ये जानबूझ के कर रहा है और वो पाया जाता है और कि वास्तव में उसका दोष मिलता है, तो फिर उसको मेरे ख्याल से सज़ा जो कठोरतम वाला है वो भी रहना चाहिए। लेकिन मतलब वही है, कहीं मॉडरेट करने की ज़रूरत है और कहीं पे कठोर करने की ज़रूरत है और ये हमारे एक विद-वेत्ताओं को अब इन्होंने क्या सोच के क्या किया है, यही चर्चा का विषय होना चाहिए। उसके उसके लिए जनता को अवेयर करना चाहिए। और तो ये स्थिति नहीं हुँ, आती, कम से कम पब्लिक को नहीं तो जो उसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं, जो उसके पक्ष होते हैं, जैसे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, चालक संघ हैं, है ना? इन लोगों से बात करनी चाहिए। जैसे किसानों वाले मामले में था कि हुँ, किसानों के लिए नियम बन गए, किसानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था उसमें। अब अगर ये नियम बन रहे हैं, अगर इसमें हो रहा है तो हुँ, जो ऑपरेटर्स हैं, भई उनको उनका उसमें भागीदारी होनी चाहिए। ये जो इस चीज़ की जो कमी रह जाती है, यही सारे जड़ बन जाते हैं, वो फिर सरकार को लेने के देने पड़ जाते हैं और पड़ते हैं और वो चीज़ें सामने निकल के आती हैं। कई बार सरकार अपनी खुद गलतियाँ करती है। जो जो चीज़ें वो मंशा उनकी सही होती है, लेकिन कई बार क्या होती है कि वो गलत भी हो जाती है, साबित हो जाती है। उस ढंग से नहीं की जाती है। हम मंशा पे सवाल खड़ा नहीं हो सकता है ये नियम अच्छे बन रहे हों, हमारे आपके लिए बन रहे हों, लेकिन वही है कि हुँ, उन जो उसके पक्षकार हैं, जैसे ट्रक ऑपरेटर्स हैं, मालिक हैं, ट्रक चालक संघ हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके हुँ, उनके साथ चर्चा करके और उन आजकल सबके पास लीगल विशेषज्ञ होते हैं, वो भी अपने लीगल हुँ, विशेषज्ञ को लेके आएँगे। तो ये वो चर्चा होगी, उसके बाद उसमें बदलाव होगा, जैसे किसानों के लिए किसानों के नियम बदल दिए, एक्ट लागू कर दिए, किसान संघ ये कहते रहे हमको तो बुलाया ही नहीं गया। यही तो उनका आरोप था कि आपने नियम हमारे लिए बना दिए, हमारा तो प्रतिनिधित्व नहीं था इसमें। वो वही चीज़ यहाँ सरकार वही गलती करती है बार-बार, यहाँ भी वही लग रहा है और आज दिक्कत सबको उठानी पड़ रही है। जी। जैसे नोटबंदी होता है तो आरबीआई बोलती है कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमें तो बताया ही नहीं गया। जब किसान के लिए 3 काले कानून बनते हैं तो किसान यूनियन लोग का जो यूनियन का कहना है कि हम ये कानून बना हमें तो बताया ही नहीं गया। वैसे ही अब चालक संघ ये कह रहा है कि ऐसा कोई कानून बना तो हम हमसे तो बातचीत करनी चाहिए थी, हमें तो बताना चाहिए था, हमसे पूछ ही लेते कि हमें क्या समस्या होती है। जो ड्राइवर्स हैं उनका ये कहना है कि जब भी कभी भी ऐसा केस होता है तो बिना जाँच किए सबसे पहले आरोप जो है वो ड्राइवर्स पर ही लगा दी जाती है। एक ना मतलब समाज में हमारे यहाँ एक ये मतलब समझ ही बन गई है कि जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, हमेशा गलती उन्हीं की होगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा भी है कि शाम होने के बाद कैसे ट्रक्स लहराते हुए चलते हैं। ये तो
मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों ने ये देखा होगा जो शाम या रात के वक़्त हाईवेज़ पर चलते हैं, ट्रक से दूर ही चलते हैं लोग डर के मारे, क्यों? क्योंकि उनके ट्रक लहराते रहते हैं, एक ये कारण है। लेकिन उसके उलट जो ड्राइवर हैं वो अपनी समस्या ये बताते हैं कि हाँ, हमें समय से ज़्यादा ड्यूटी हमसे ली जाती है, 8 घंटे बोलकर 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक हम ड्यूटी देते हैं। हम समय पर नींद नहीं हमें मिलती है, जो सरकारी बस चलाने वाले जो ड्राइवर्स हैं उनका अपना एक अलग प्रॉब्लम है, बस की कंडीशन इतनी खराब होती है, ना उसमें सिक्योरिटी का कोई ध्यान रखा जाता है, बस के शीशे टूटे होते हैं, टायर फटी होती है, कोई कोई मतलब मेंटेनेंस नहीं होता है। तो गाड़ी अगर स्पीड पर चलाई जाएगी तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आएगी। तो जब ऐसे कोई कानून बनते हैं तो एटलीस्ट जिनके लिए बन रहे हैं, उनसे बातचीत की जाए, उनसे उनसे सलाह-मशवरा किया जाए, तब उसे कानूनी मतलब दाँव-पेच करने के बाद तब उसे जामा पहनाया जाए, कानूनी तब मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जब किसी से बात ही ना किया जाए, विपक्ष मौजूद ही ना हो, कोई बातचीत ही ना हो और आप सीधे लाकर ऐसे सामने रख दें और बोलें कि ये जो है, वो अब आपको अपनाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है इसकी वजह से जानकारी का बड़ा अभाव है, ड्राइवर्स इसलिए डरे हुए हैं कि पहले से ही हम शोषित थे, पहले ही हमारे बा जब हम पुलिस के सामने जाते हैं, तो पुलिस पहले ही हमारी बात नहीं सुनती है। उसको ये लगता है कि हम ज़रूर हमने हमारी ही गलती होगी, हमने ही ठोका होगा। इसीलिए ड्राइवर जो है वो पहले से डरे थे, अब एक नया डर उनके बीच में और आ गया है। विजेंद्र सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी मैं देख रहा था तो मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। हुँ। अब ये देखिए, ड्राइव ये देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे? देखिए, ड्राइवर एंड नहीं, कंडक्टर हाँ। एट द नोएडा डिपोट said most of them were hired on contract and don't get regular weekly off and often put 14 hours shift to make money फ्रॉम ओवर टाइम बिकॉज द मंथली पे इज लो। 18,000 से खाली 20,000, मतलब कहने का मतलब है कि जो इस तरह से यहाँ पर जो वैकेंसी होती है उसमें जो भर्ती होती है ड्राइवर्स की, ये नोएडा डिपोट के ड्राइवर्स का कहना है कि किस तरह से उन्हें एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, रेगुलर भर्ती नहीं होती है, और उनको हाई मतलब ओवर टाइम करने के लिए किस तरह से फोर्स किया जाता है, 14-14 घंटे की शिफ्ट कराई जाती है एक ड्राइवर से। ठीक है, तो ये बहुत सारी इन सब चीज़ों पे भी काम करना पड़ेगा। हम लोगों ने एक वाकया होगा, एक ड्राइवर था बिल्कुल। वो कैमरे पे नहीं बोलने को तैयार था, यूपी रोडवेज का, मुझे उसने बोला था कि मैं गोरखपुर और गोरखपुर से या शायद मऊ से कानपुर जाता हूँ, जबकि डिस्टेंस गोरखपुर से कानपुर की 350 किलोमीटर से ज़्यादा की है, और सिंगल ड्राइवर लेके चल रहा है ना, जनरथ को लेके चलता था वो। तो इस तरह की चीजें भी तो हैं, ये भी तो एक रोड एक्सीडेंट का कारण बनता है। इन चीजों पर भी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, सिर्फ है ना, सिर्फ इस तरह से इम्पोज कर देने से नहीं कम होगा। ये ये चीजें मैं दिखाना चाह रहा था। चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम कभी किसी ड्राइवर से नहीं मिले हैं। जब किसी ड्राइवर से हम बात करते हैं तो वो अपनी अलग-अलग परेशानी बताते हैं। वो बताते हैं कि कैसे हमारी नींद नहीं पूरी होती है, उसके बाद भी हमें ज़बरदस्ती जगना होता है, अपने जो समय पर पैसेंजर को पहुँचाने का अपना एक प्रेशर होता है। और जो सर ट्रक चला रहे होते हैं उनके साथ परेशानी ये होती है कि उन्हें समय पर चीज़ें इसलिए पहुँचानी होती है, उस उ ट्रक के पीछे अंडे होते हैं, तो वो समय पर नहीं पहुँचे तो वो खराब होने की कंडीशन होती है। सब्जियाँ होती हैं, वो सुबह-सुबह उन्हें एक समय होता है ना शहर में एंट्री करने का और एग्ज़िट करने का, तो वो उसी समय हमें पहुँचना होता है। तो हम 16 घंटे काम करते हैं, आप बताइए 8 घंटे की ड्यूटी होती है एक इंसान की, उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। वो इंसान है, लेकिन हम इतनी इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हम हमारी बात नहीं सुनी जाती है। अगर हमसे कोई गलती भी हो जाती है, तो सबसे पहले हमें ही पनिश किया जाता है, हमारी बात तक नहीं सुनी जाती। तो ये एक ड्राइवर की अपनी एक नाराज़गी थी। इसके बावजूद जब ऐसा कोई कानून आता है तो मुझे लगता है इस वजह से गुस्सा उनका थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया होगा। उनसे पूछा नहीं गया, उन्हें बताया नहीं गया, उनके बीच में जानकारी नहीं पहुँची। तो ये सर आज का जो ये मसला रहा, आज जो हमने बातचीत की, उसमें मुझे लगता है सबसे मेन पॉइंट जो निकल कर सामने आया वो यही है कि जानकारी का अभाव है। किसी तक ठीक-ठीक जानकारी नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज़ें, ये तस्वीरें ऐसी बनती जा रही हैं। बिल्कुल, चालकों के संघ को कॉन्फिडेंस पे लेके उनसे चर्चा करनी चाहिए थी। ट्रक ऑपरेटर्स हैं, उनको बताना चाहिए था कि भई ये नियम हम ऐसे बनाएँगे, इसमें आपका पक्ष क्या है? अब देखिए एक चीज़ हो रही जो अभी बृजेश जी ने कहा हुँ। कि ये तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो ये तो अब प्रायः देखने में आता है कि चालकों से ड्यूटी ज़्यादा ली जाती है और अब तो संविदा का चलन चल गया है, तो ड्राइवर भी संविदा पे है और कंडक्टर भी संविदा पे है।
और रही बात प्राइवेट ऑपरेटर्स की, तो उनको भी यही होता है, उनको टारगेट होता है कि भाई आपको इतनी किलोमीटर जाना है तो इतने दिन में पहुंचना है, उनको इस बात की जल्दीबाजी जाती है। हालांकि सरकार अभी ये करने जा रही है, ये जो एक अच्छी खबर है कि अब जो गाड़ियां बनेंगी बड़े हाईवे पे चलने मीटिंग वाले होगी। जो ट्रक बनेंगे, हुँ। उनका केबिन एसी होगा। हुँ। तो उससे क्या उनको सहूलियत अच्छा। रहेगी, उनको आराम रहेगा, वो अपना आराम भी कर लेंगे, चलते रहेंगे। एक ये सुधार होने जा रहा है। तो ये सुधार होते रहने चाहिए, और अभी बस अभी मुख्य वही है कि सबको अभी कॉन्फिडेंस में लेके अभी उसी चर्चा रिपोर्ट में करना मैं है। पढ़ रहा था, तो अभी उसी रिपोर्ट में एक चीज पढ़ रहा था, सामने आई है, एक ड्राइवर का स्टेटमेंट है। जो ये लोग संविदा भर्ती कराते हैं उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से पे होता है, 2.33, ₹2.33 किलोमीटर के हिसाब से। मतलब हाँ, सीधे सीधे ड्राइवर्स को फोर्स किया जाता है कि आप मैक्सिमम किलोमीटर एक दिन चलाओ, है ना, ताकि आपकी और पे प्रॉफ़िट आउट ले ज्यादा लो। मिले। हुँ। जबकि ये घंटे ये के हिसाब सारी से चीजें होना हैं, चाहिए ये सारी चीजें। कि इतने घंटे चलाइए, हाँ इतने हाँ, पैसे घंटे के हिसाब दीजिए। से हाँ, फिक्स्ड इनकम फोर्स, हाँ, अब फिक्स्ड जब इनकम किलोमीटर के दीजिए। हिसाब से होगा तो तो ये सारी चीजें हैं। वो तो अपना रनिंग मीटर किलोमीटर ज्यादा बढ़ाने के उसमें रहेगा कि भाई हमारे ज्यादा किलोमीटर हो जाए तो हमको ज्यादा पेमेंट मिल जाएगा, फिर वो गाड़ी को भगाएगा भी। तो बहुत सारी चीजें हैं, वही है ना कि जब इस पे वो वही है, सबको चालकों को जो इसके पक्षकार हैं, कोई भी नियम बदलाव करने से पहले उनके पक्षकारों से अगर आप वार्ता नहीं करेंगे तो फिर वही समस्या खड़ी होगी, वही कंफ्यूजन होगा। अब आप करते रहिए दूर, अब आप सबको बताते रहिए और ऐसी लाइन लगी रहेगी। आज बेचारे, अब सोचिए, अभी तो कुछ ये कह रहे थे कल कोई एग्जाम होने वाला है, कल परसों में कोई एग्जाम है, तो बच्चों को इधर से उधर ट्रांजिट होना है, इधर से उधर जाना है, और बसों की ये हालत है। तो ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। डेली जो ड्यूटी दे दे डेली जो ड्यूटी जाने वाले लोग हैं, वो अलग परेशान हैं। हाँ, अब बिल्कुल, स्कूटी वो में सभी उनकी को है परेशानी नहीं, हो टेम्पो जाती है चल जो नहीं रहा है, अब किलोमीटर, जाएँगे कैसे? वो जब किलोमीटरों लंबी लाइन लग चुकी है, अब कल क्या होगा अगर आज ये कॉल ऑफ नहीं होती है, तो कल क्या होगा, तो हुँ। समस्या ही खड़ी हो। जब कानून बन गया है तो आज मीटिंग होगी, आज 7 बजे जब मीटिंग होगी तब शायद पता चलेगा कि क्या कुछ होगा आगे, जो है ये प्रोटेस्ट और चलेगा कि नहीं जी, चलेगा, जी, अब बातचीत होगी। तो ऐसा जी, लगता है कि बड़ी हड़बड़ी में जो है वो इस कानून को बनाने की कोशिश की गई, बड़े जल्दी कागज़ राष्ट्रपति तक पहुँचाने की कोशिश की गई, बड़ा जल्दी साइन कराने की कोशिश हुई। अगर इसको आराम से बैठकर मुझे लगता है चालक संघ से और लोगों से बात करके इसे ठीक-ठीक से बनाया गया होता, लोगों से बातचीत करके इसे समझा गया होता, तो मुझे लगता है इस तरीके की स्थिति नहीं आई होती, इस तरीके से जो आम जनता है वो नहीं परेशान हुई होती। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया। है ना? जब कानून बन गया तो अब जो है इसे समझने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कहाँ कमियाँ रह गई, क्यों आंदोलन हो रहा है, इस चीज़ को समझने की अब कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, हमने चर्चा की और हमने जानने और समझने की कोशिश की कि आखिर क्या कारण है कि एक तरफ जो है वो ट्रक ड्राइवर्स अपना ट्रक छोड़कर ये कहने के लिए मजबूर हैं कि हम गारा-माटी का काम कर लेंगे, हम मज़दूरी कर लेंगे, लेकिन हम अब जो है वो ट्रक नहीं चलाएँगे। एक ड्राइवर तो ये तक कह रहा था कि हमारे पास तो भैया इतना पैसा नहीं है कि हम हमारा अगर चालान हो जाए तो हम इतना पैसा जुर्माना दे पाएँ और हम 10 साल जो है वो जेल में रह पाएँ। उनका तो ये भी कहना है कि हम डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अगर गलती से इस तरीके की कोई दुर्घटना हो जाती है, अप्रिय घटना हो जाती है, तो मैं 10 साल अगर जेल चला जाऊँगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा? तो उससे बेहतर ये है कि जो सबसे आसान रास्ता है, मेहनत तो हम ड्राइवरी में भी करते हैं, मेहनत हम मज़दूरी करके भी कमा लेंगे, तो हम जो है वो ये ड्राइवरी छोड़ रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिली। लोग ये कह रहे हैं कि अगर जेल जाना पड़ा तो मेरा परिवार कौन देखेगा, इसलिए मैं ड्राइवरी ही छोड़ रहा हूँ। तो पहले से ही ड्राइवरों की संख्या प्रदेश में कम है और अगर अब भी ड्राइवर जो है इस तरीके से अपनी ड्राइवरी छोड़ देते हैं या ट्रक चलाने के लिए मना करते हैं, तो आप समझिए कि जब देश कोविड की परेशानी से जूझ रहा था, तो सबसे बड़े योद्धा बन के जो सामने आए थे, वो ड्राइवर्स ही थे। एम्बुलेंस चलाने वाला ड्राइवर समय पर ना पहुँचता, तो शायद मरीज़ अस्पताल तक नहीं पहुँच पाते। आपकी सब्ज़ी, आपका दूध, आपका तेल, ये सब ट्रक ड्राइवर्स ले आ रहे थे, शहरों में पहुँचा रहे थे। इसी वजह से हमारी ज़िंदगी थोड़ी और आसान बन पा रही थी। वो ट्रक ड्राइवर ही थे जो सब्जियों को एक शहर से दूसरे शहर उस आपातकाल की स्थिति में ला रहे थे, आप तक पहुँचा रहे थे, तभी आपके प्लेट तक हरी सब्ज़ी पहुँच रही थी, जिसको आप धुल कर, माँज कर खा तो रहे थे ना, वो पहुँच तो रहा था ना आप तक। वो उसके लिए भी हमें मुझे लगता है कि हम सभी को थोड़ा उनके प्रति संवेदना दिखानी चाहिए कि वो ड्राइवर्स थे जो अपनी जान को
जोखिम में डालकर हमारे लिए मूलभूत सुविधाएँ पहुँचा रहे थे। इसीलिए हमने आज का ये मुद्दा उठाया था। हमें ये लगा था कि जिन्होंने हमारी मदद की उस आपातकाल के समय में, आज हम उन पर चर्चा ज़रूर करें। दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये जो कुछ भी रायता फैला है, उसमें आपकी अपनी क्या राय है? जो ड्राइवर्स आंदोलन कर रहे हैं, उनके आप पक्ष में हैं या आपकी अपनी क्या राय बन रही है इस चर्चा के बाद, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आप दोनों लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो ये कीमती समय अपना आपने निकाला और इस चर्चा में भाग लिया। आप देख रहे हैं नेक्स्ट पोस्ट, मैं हूँ पल्लवी। बहुत धन्यवाद।